वो रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। कोहरे से ढकी गलियों में एक चुप्पी थी और उसी चुप्पी को तोड़ती हुई चल रही थी विलासा, शहर की सबसे मशहूर वेश्या। रूप ऐसा कि रजवाड़े झुकते थे और नजाकत ऐसी कि पाप भी खुद को पाक समझे। पर उस रात उसकी आंखों में कुछ बेचैनी थी। कंधे पर शॉल डालते हुए वो सीधा उस वीरान मंदिर की ओर बढ़ी, जहां कई सालों से एक सन्यासी ध्यान में लीन था, साधु अचिंत्य। आज मैं भी देखती हूं कि ये साधु कैसे साधु हैं। उसके लबों पर मुस्कान थी, पर आंखों में तूफान। वो मंदिर के भीतर दाखिल हुई। सामने वो साधु धूनी रमाए बैठा था, आंखें बंद, सांस स्थिर। क्या सच में कोई मुझसे अछूता रह सकता है? विलासा ने धीमे से कहा। वो उसके करीब गई, घूंघट थोड़ा सरकाया और झुककर कान में फुसफुसाई, क्या आपको कभी काम का मोह नहीं होता बाबा? साधु ने आंखें खोली। उनके अंदर आग थी, पर वो कुछ बोले नहीं। अगले ही पल साधु ने अपना कमंडल उठाया और जमीन पर दे मारा। तू मेरी परीक्षा लेने आई है या अपनी मुक्ति खोजने? उनकी आवाज कांपी नहीं, दहाड़ थी वो। विलासा हक्की बक्की। मुक्ति? उसने पहली बार सुना ये शब्द खुद के लिए, और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो ना मोह की थी ना त्याग की, बल्कि एक अधूरी मुक्ति की। साधु अचिंत्य की वो एक बात, तू मुक्ति खोजने आई है, जैसे विलासा के अंदर कुछ तोड़ गई। वो जो हमेशा खुद को बिकने वाला जिस्म समझती थी, पहली बार किसी ने उसके भीतर एक आत्मा देखी थी। वो चुपचाप बैठ गई धूनी के सामने। उस मंदिर में सन्नाटा था, पर भीतर शोर। तुम कौन हो? मुझे मुक्ति की बात क्यों करते हो? उसने पूछा। साधु ने एक गहरी सांस ली। मैं वो हूं जो कभी तुझसे भी गिरे हुए रास्ते पर था। उनके शब्द कांप रहे थे। बीते समय की परतें खुलने लगती हैं। राजकुमार अचिंत्य, जो कभी सत्ता का वारिस था, लेकिन राग, वैभव और वासना में डूब चुका था। हर रात एक नई स्त्री, हर दिन एक नई शराब। एक रात एक स्त्री ने मेरे आगे आत्मदाह कर लिया, क्योंकि मैं उसे सिर्फ एक खेल समझता था। वो पल उसकी जिंदगी बदल गया। मैं भागा, राजमहल छोड़ दिया, सन्यासी बना, पर वो चीखें आज भी पीछा करती हैं। विलासा का गला सूख गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक साधु के पीछे ऐसी राख छुपी हो सकती है। और अब? उसने धीमे से पूछा। अब मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं, जिनकी आत्मा जिंदा है, पर जिनका संसार उन्हें मार चुका है, जैसे तुम। विलासा का चेहरा सख्त हो गया। मैं कोई टूटी हुई आत्मा नहीं हूं बाबा, मैं वो औरत हूं जिसने हर जख्म को गहना बना लिया है। साधु मुस्कुराया। और गहनों से ही असली आग पैदा होती है। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब बनते जा रहे थे, पर कोई नहीं जानता था अगले दिन उस मंदिर में क्या तूफान आने वाला था। अगली सुबह मंदिर में हलचल थी। गांव के लोग जमा थे। किसी ने कहा, वो वेश्या यहां क्या कर रही है साधु के साथ? कोई फुसफुसाया, बाबा भी अब गंदगी में उतर गए। विलासा ने पहली बार शर्म नहीं, गुस्सा महसूस किया। मैं आईना हूं, ये मुझे गंदा कह रहे हैं? पर वो कुछ बोली नहीं, बस साधु की तरफ देखा। साधु मुस्कुराए। सच बोलने वाले को भीड़ हमेशा पत्थर मारती है, तैयार रह। तभी एक रथ आकर धूल उड़ाता हुआ रुका। बाहर उतरा एक आदमी, सफेद कुर्ता, आंखों में शिकारियों जैसी हवस। विलासा! उसकी चीख हवा चीर गई। वो वहीं जम गई, चेहरा स्याह पड़ गया। नरहरि! उसके होंठ कांप उठे। वो आदमी कोई आम ग्राहक नहीं था, विलासा के जीवन का पहला नर्क। जिस्म के उस बाजार में सबसे पहले उसी ने उसे खरीदा था। तू यहां साधु के चरणों में बैठी है, भूल गई किस दलदल से तुझे निकाला था? भीड़ में कुछ चेहरे हंसे, कुछ आंखें घूरने लगीं। साधु चुपचाप बैठे रहे, आंखें बंद। पर तभी विलासा दहाड़ी। मैं एक बार बिक चुकी हूं नरहरि, फिर हाथ लगाया तो खुद को जला डालूंगी, और तुझे भी। भीड़ सन्न। आज वही वेश्या थी, पर उसकी आंखों में ज्वाला थी। साधु उठे, उनकी दृष्टि सीधी नरहरि पर। तू गया था वेश्या के पास, और तूने सोचा तू उसका मालिक बन गया। पाप करोगे तो नर्क यहीं बनेगा, और मैं उसका द्वारपाल बनूंगा। नरहरि गुर्राया। साधु होकर मुझे धमकी देगा? पर अब साधु की आंखों में भी लपटें थीं। तेरे जैसे लोगों के लिए ही तो मैंने सिंहासन छोड़ा था। अब माला नहीं, तलवार उठेगी। और उसी पल दूर मंदिर से आग की लपटें उठी। कोई चेतावनी थी, असली युद्ध अब शुरू हुआ था। गांव जल रहा था, धुआं आसमान चीर रहा था। मंदिर के पीछे विलासा कांप रही थी,
और सामने खड़ा था अचिंत्य। पर आज उसकी आंखों में शांति नहीं, आग थी। किसी ने जानबूझकर ये आग लगाई, अचिंत्य बोला। कौन? विलासा की आवाज कांपी। अचानक नरहरि झाड़ियों से निकल आया, हंसता हुआ। मैंने कहा था ना, तुझे छीन लूंगा इस साधु से। देख, जल रहा है तेरा ठिकाना। अचिंत्य ने धीरे से माला उतारी और तलवार खींच ली। एक वेश्या को जलाने के लिए तूने मंदिर फूंक दिया? ये आग अब तुझे निगलेगी नरहरि। नरहरि हंसा। तू क्या कर लेगा साधु? अचिंत्य की आंखें सुर्ख हो गईं। मैं साधु था, पर अब राजकुमार अचिंत्य वापस आ गया है, और जो तूने जलाया है उसी में तुझे गाड़ दूंगा। नरहरि चौंका। राजकुमार? हां, अचिंत्य फुसफुसाया। और ये आग किसी आम आदमी की नहीं, सोमदत्त के लोगों की है, मेरे ही राज्य की, मेरे ही पिता की। भीड़ सन्न। अब मंदिर में खड़ा था एक राजा, एक तलवार और उसके पीछे एक वेश्या, जो अब सिर्फ जिस्म नहीं, जुनून बन चुकी थी। नरहरि पीछे हटने लगा। सोमदत्त तुझे छोड़ेगा नहीं अचिंत्य, तूने बगावत की है। अचिंत्य आगे बढ़ा। मैंने न्याय किया है, तुझ जैसे लोगों को जिंदा छोड़ना ही असली पाप है। भीड़ अब तमाशबीन नहीं रही। कुछ डर के मारे भागे, कुछ गांव वाले अचिंत्य के पीछे आ खड़े हुए। उसने तलवार उठाई और एक ही वार में नरहरि की छाती चीर दी। खून के छींटे मिट्टी पर गिरे, पर भीड़ में सन्नाटा था। विलासा ने अचिंत्य का हाथ थामा। अब क्या? अचिंत्य ने आसमान की ओर देखा, जहां धुआं अब भी उठ रहा था। अब युद्ध होगा, राज्य के विरुद्ध, पाप के विरुद्ध। मंदिर की टूटी मूर्ति के पास खड़े हो गए दोनों। मैं तुझे जिस्म की आग से नहीं निकाल सका विलासा। अचिंत्य की आंखें भीग गईं। पर इस आग में तेरा नाम अब जलकर राख नहीं बनेगा, मशाल बनेगा। विलासा मुस्कुराई। एक साधु ने जो प्रेम दिया, वो किसी राजकुमार से नहीं मिला होता। कुछ कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। वो आग जो गांव में लगी थी, असल में एक बदलाव की शुरुआत थी। और उस रात एक साधु नहीं, एक राजा जगा था, जिसके साथ थी एक औरत जिसे दुनिया ने वेश्या कहा, पर उसने खुद को आग से फिर से गढ़ा। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर छोड़ जाना, और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो शो सीकर को। अगली कहानी जल्द आएगी।